कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउसकीपिंग स्टाफ को तलब किया है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। कहा घटना के लिए खुद को भी ठहराया जिम्मेदार। कोलकाता मामले पर देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में हड़ताल पर बैठे ट्रेनी डॉक्टर्स, ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार फीमेल और मेल मतलब दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। जो अभी केस हुआ है, हम चाहते हैं इसका जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, उसका रिजल्ट जल्दी आए और इस रिजल्ट से कुछ चेंज आए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में हड़ताल पर डॉक्टर्स। वहीं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, तो मामले में की सीबीआई जांच की मांग। हिंदुओं के डेलीगेशन से मिलेंगे बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस। सूत्र के हवाले से खबर, ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से की जल्द सुनवाई की मांग। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा भी हुए रैली में शामिल। एसकेआईसीसी से बॉटनिकल गार्डन तक निकाली गई रैली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छात्रों ने तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र। हैदराबाद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने रैली को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में रैली में जुटे लोग। यूपी के सीतापुर में पुलिस चौकी पर कांवड़ियों ने किया प्रदर्शन। पुलिसकर्मी पर लगाया भद्रता करने के आरोप। बरेली में खेत से चोरी करने पर चोर को दी गई तालिबानी सजा। हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंगों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, तो गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बाहर बुलाकर युवक पर की गई फायरिंग। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के गोंडा में तालाब में मिला महिला का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जापान के सुजुका शहर में हादसा। एक सुरंग के अंदर आपस में टकराई 10 से ज्यादा गाड़ियां। सभी गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। यूरोप में बेलारूस की सीमा की दीवार से अवैध प्रवासियों ने की घुसने की कोशिश। सीमा रक्षकों ने मौके पर की फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वहीं होटल की छत से टकराया था हेलीकॉप्टर। आपातकालीन सेवाओं ने इमारत से 400 लोगों को निकाला। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगल में भड़की आग। आगजनी के चलते भागे निवासी। हालात को देखते हुए 5 इलाकों को खाली करने का अलर्ट किया गया है। यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन को रूसी सैनिकों ने बनाया निशाना, तो सटीक निशाने से किया नष्ट। एक बार फिर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। हिजबुल्लाह के रॉकेटों को इजरायली सेना ने किया नष्ट। उत्तरी इजरायल में सायरन की आवाजें भी सुनी गई। और रूस के कोसर्क क्षेत्र में यूक्रेन के आगे रूसी सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण, तो बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने किया समर्पण। और ईरान इजराइल के बीच लगातार युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच चीन के एक ऐलान ने वहां जो माहौल बना हुआ है उसे और गर्म कर दिया है। एक तरफ इजराइल का समर्थन अमेरिका ने कर दिया है, तो चीन भी अब कूद पड़ा है और चीन ने ईरान के समर्थन की बात कह दी है, जिससे 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका या उसको लेकर जो खबरें हैं सो गुगाहट है और तेज हो गई है। एक बार फिर डर का माहौल बन गया है। युद्ध के टीले पर विश्व। अब अमेरिका वर्सेस चीन महायुद्ध। बर्बादी का सिकल लॉक। अमेरिका चीन ने बढ़ाया तनाव।
जिस महायुद्ध की आग से ईरान को बचाने के लिए ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान तक ने अपना जोर लगा लिया, मिडिल ईस्ट में उस महातबाही का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और इस बार महायुद्ध की आग भड़का रहा है एशिया का महाशक्तिशाली ड्रैगन। ये तय हो गया है कि किसी भी वक्त बच सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा अमेरिका और चीन। जहां मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच एक तरफ जहां अमेरिका पहले से इजराइल के पक्ष में सीना तान कर खड़ा है, तो वहीं अब चीन भी ईरान के साथ आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते रविवार को ईरान के नए विदेश मंत्री अली बागेरी कनी से फोन पर बातचीत की और हर स्थिति में ईरान का साथ देने का वादा कर दिया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है, चीन कानून के मुताबिक अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में ईरान का समर्थन करता है और चीन ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए हर स्थिति में ईरान के साथ तैयार खड़ा है। ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कसम खा चुका है, चीन के इस भड़काऊ बयान को लेकर एक बार फिर से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि चीन के साथ मिलने से अब ईरान पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया है और उसने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को भी इजराइल पर हमले की खुली छूट दे दी है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि रविवार को उसने इसी कड़ी में इजरायली शहर के करीब इजराइल के बनाए गए नए सैन्य ठिकानों पर 20 से 30 रॉकेटों से हमला किया, जिसमें इजराइल का सैनिक ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि हिजबुल्लाह के इस दावे को लेकर इजराइल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से ईरान और हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठनों की हिम्मत एक बार फिर बढ़ जाएगी और अब ईरान अपने सभी हमदर्दों के साथ मिलकर किसी भी वक्त इजराइल पर चौतरफा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर रूस पर हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटों में ही ले लिया। दरअसल यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कई शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रूस की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई और दक्षिणी यूक्रेन के शहर में 7 लोगों की मौत की भी खबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटे में ले लिया है। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में दक्षिणी यूक्रेन के एक शहर में 7 लोगों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सेना ने रात भर में रूस के दक्षिण पश्चिम में 6 क्षेत्रों में 36 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका लगा। पुतिन ने 76,000 से ज्यादा कुर्स्क निवासियों को युद्धग्रस्त इलाके खाली करने का आदेश दिया। लगभग 5 दिनों के यूक्रेनी हमले के बाद रूसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि हजारों यूक्रेनी सैनिक हमले में शामिल हैं। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि अभी रशिया को एक बार्गेनिंग पावर से पीस की बात करें और इसलिए हमने कुर्स्क में भी अटैक देखा। एक मैकेनाइज ब्रिगेड यूक्रेनियन आर्मी की वहाँ पे एक अटैक लॉन्च किया था। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी सैनिक टैंकों की तैनाती कर रहे हैं। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस ने शनिवार को 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। रूस ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कई रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक और भारी वाहनों को भेज रहा है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैकफुट पर अब जेलेंस्की ब्रिगेड नजर आ रही।
दरअसल यूक्रेन का कुर्स्क पर 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया है। वहीं कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से बस कुछ ही दूर यूक्रेन जो है वो था। रूसी सेना ने इसके बाद जबरदस्त पलटवार कर दिया। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना की तरफ से पलटवार किया गया। वहीं कुर्स्क में हवाई हमले का जो सामना है वो यहां पर करना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन एयर डिफेंस तैनात नहीं कर सकता है। वहीं रूस ने सीमा के करीब भारी तैनाती यहां पर कर दी। सीमा पर रूस ने नई डिफेंस लाइन यहां पर बना दी थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से कोशिश यहां पर जेलेंस्की ब्रिगेड की तरफ से की जा रही थी, सीमा पर रूस ने इस डिफेंस लाइन को बनाने के बाद पूरी तरह से उसके जो मंसूबे थे उन्हें ध्वस्त यहां पर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन कोशिश कर रहा था उसमें उसे कामयाबी यहां पर नहीं मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर जल प्रलय की।